सर कैसे हैं आप? वैसा का वैसा ही हूँ। पहले भी पप्पू था। आज भी पप्पू हूँ। हमने सुना आप फॉरेन ट्रिप्स का प्लान बना रहे हैं, 3-4 कंट्रीज जाने का प्लान है आपका। किससे बात हुई है आपकी? किसने बताया आपको? आपके ही पार्टी के नेता ट्वीट करके बता रहे हैं। इतने बड़े गधे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने उनको बोला था कि मैं नीदरलैंड वगैरह जा रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा, उसके बाद लंदन जाऊँगा, उसके बाद यहाँ जाऊँगा। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं और सब राज खोल दिए। लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो तो बता चुके हैं पर क्या कह सकते हैं, जिसकी पार्टी में ही ऐसे लोग हो तो वो फिर आदमी पार्टी चलाएगा कहाँ से। मैं जा रहा हूँ अच्छा वाला पार्टी का, इसीलिए मुझको बाहर जाके पार्टी करनी पड़ती है। इस बार तो उन्होंने लिखा है कि ये मीटिंग ऐसी वैसी नहीं है, इससे कुछ बड़ा हासिल करेंगे आप लोग। तो क्या कुछ रहने वाला है इस मीटिंग में? देखिए, अगर आप ये सोच रही हैं कि ये माइक का लड्डू मेरे आगे करके आप पूछेंगी कि आप क्यों जा रहे हैं और मैं आपको ये बता दूंगा कि मेरी बहुत ही खुफिया मीटिंग है वहाँ पर। मैं उन लोगों से मिलूंगा कि जो मुझे मोदी जी को हराने के नुस्खे बताएंगे, तो आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको। पर सर आपकी सीक्रेट मीटिंग, मतलब कुछ अंदर की बात बताइए ना, क्या होता है इस सीक्रेट मीटिंग में? देखिए, मैं बहुत पर्सनल बात है तो आपको बताऊंगा नहीं ना। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने वहाँ पे अलग अलग जगह पे 3-4 लड़कियों से मिलने का मेरा वो भी है कि अगर कोई पसंद आ गई तो मैं मम्मी के लिए बहुमत तो ला नहीं पा रहा, मैंने कहा चलो बहू ही ले आऊँ। पर मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, ना मैं लोगों को बताऊंगा, ना आपको किसी को बताने की ज़रूरत है। तो आप इसी वजह से ये बात अपने अंदर सीक्रेट रखिएगा कि मैं वहाँ पर मोदी जी को हराने का फार्मूला पहला, दूसरा लड़की देखने जा रहा हूँ। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, जैसे कि मैंने नहीं बताया किसी को। पर आपका ये इंटरव्यू तो अब पब्लिश हो जाएगा थोड़ी देर बाद। आप नीचे पट्टियां जला देना कि ये म्यूट पे देखें। सर वैसे बिहार में चुनाव होने वाला है और आप ट्रिप पे जा रहे हैं, ये थोड़ा अनडाइजेस्टेबल नहीं है? एक बात बताइए, मेरा एक दोस्त है, जब मैं स्कूल में था तो उसके पापा उसको रिजल्ट आने के 2 दिन पहले कूटते थे। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि मेरा लड़का पास नहीं हो सकता। वो अगर कहीं टूर पे भी जाते थे उससे पहले उसे कूट के जाते थे कि तेरा रिजल्ट आने वाला है। वो बोलता था हाँ पापा, पीटा और निकल लिए। और वही होता था, वो हार जाता था, वो फेल हो जाता था। तो जब मुझे पता है कि मैं हारूंगा और हारने के बाद जाऊंगा, तो मेरा दिमाग ना 2 तरफ चल रहा होता है कि एक तो हार के आया हूँ और फिर वो जो हाथ पड़ रहे होते हैं नरम नरम, वो भी उन पे भी मेरा दिमाग नहीं जाता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले जाऊँ, कम से कम संभावना तो बनी हुई है कि शायद जीत जाऊँ। तो अगर आपको अपनी हार तय नज़र आ रही है तो आपने अपनी बहन को मैदान में क्यों उतारा हुआ है? देखिए, कभी कभी पार्टी का भी सोचना पड़ता है, और उससे भी ज़्यादा ये कि जो हमारी बहन है उसने भी बोला कि भैया बहुत हो गया घर में ना, घर के काम कर करके मैं पक चुकी हूँ, तो अब मेरे को थोड़ा मैदान में उतारो। आपसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो चलो मैं ही कुछ करके देख लेती हूँ कि शायद भैया कुछ मैं ही कर लूँ। तो ये बिहार में कहा जा रहा है कि महिला वोटर्स के वोट देने से ही सरकार बनती है, तो क्या इसलिए आपने महिला को टारगेट करने के लिए महिला को उतारा है? ऐसा है तो सही, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, अगर मैं सारे ही पत्ते आपको खोल दूं तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। पार्टी मीटिंग्स में, गुप्त मीटिंग्स में जो बाहर में जा रहा हूँ, उन मीटिंग में फ़र्क क्या रह जाएगा। आप मुझसे कुछ भी निकलवाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं अगली बार अपनी दीदी से चुनाव लड़वाऊंगा। सर एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगी हाँ, कि पूछिए पीएम ना। मोदी ने महिलाओं के लिए 10,000 रुपये डाले हैं 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में। जी। तो आपकी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि 2,500 रुपये हम हर महीने देंगे। तो क्या ये पीएम मोदी के 10,000 के बराबर होने वाला है, आपको लगता है? देखिए, बात यह है, किसी के बराबर हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है ना उसके अंदर, लेडीज़ के अकाउंट में तो 2,500 रुपये जा ही रहे हैं। बताइए, जा रहे हैं। मैं तो आपने बोला है जीतेंगे तो डालेंगे। हाँ, तो वही तो, पहले जिताओ तो सही। वो क्यों डाल रहे हैं 10? क्योंकि वो जीते पड़े हैं। हम तो हारे पड़े हैं। आप अगर गारंटी दो, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक सुंदर महिला के माध्यम से कह रहा हूँ कि भाई आप हमें जीत दे दो, लिख करके दे दो कि इतनी महिलाएं हमारे को वोट देंगी ही देंगी, आप राहुल बाबा आप जीतोगे जीतोगे। अगर मैं 12,500 ना कर दूं तो बात रही। अरे इतना पैसा कमाया है हमारे बाप दादाओं ने, हमारे नाना वाना ने। किस लिए कमाया है? जीत के लिए तो कमाया। अब डलवा दें फिर हार जाएं, तो उधर से भी पप्पू थे, इधर से भी पप्पू, और पप्पू तो हम हैं ही।
और महागठबंधन में सीएम फेस को लेके भी मैंने सुना कुछ चल रहा है आजकल। नो कमेंट्स, थैंक यू, नो कमेंट्स, बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं और आपको नहीं बताऊंगा कि हमारे महागठबंधन में चल रहा है कि हमारे अंदर फूट डल चुकी है, लेकिन मैं कुछ बताने वाला नहीं। नहीं, नो, अपनी ट्रिप को लेके आप वाइंड अप कर मैं सुन ही नहीं रहा, थैंक यू।